वेलकम। अलजेब्रा के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अलजेब्रा में जो सीरीज चल रही है, आपने देखा होगा और ये महसूस किया होगा कि पहले जो एपिसोड हुए, पहले दूसरे, उसमें जिन फार्मूले की चर्चा हुई और जिन्हें डिराइव करके दिखाया गया, उसके बाद उसे याद रखना, उसे समझना, उसको यूज़ करना, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। उसका एप्लीकेशन एग्ज़ाम्स में लगातार आते हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को हम लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। आज भी उसी श्रृंखला की यह एक कड़ी है और देखिएगा, अगर उन फार्मूला को आप समझे हैं तो बड़ा मज़ा आएगा और तुरंत बनेगा। मेरा जो उद्देश्य रहेगा, हमेशा रहेगा, एक कि तुरंत कैसे बनाएं, दूसरा कि उसको समझे कैसे। तुरंत उनके लिए जो लगातार सारे एपिसोड्स को देखते चले आ रहे हैं, और वैसे हुआ कैसे उनके लिए जो पहली बार इसे देख रहे होंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो हमें बताना है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप इसका नीचे समझते हैं तो बोलेगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 14, 14 स्क्वायर 196 माइनस 2 194 इज द आंसर। 194 इज द आंसर। ये हुआ तुरंत बनाने का। अब ये तुरंत बना कैसे, हुआ कैसे, तो इधर देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर x स्क्वायर आएगा और यहां 1/x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आने पर तो हमें मालूम है कि ये 2 ही होगा ना, इसीलिए हमने तुरंत किया 16 माइनस 2 दैट मीन्स 14। समझ में आया? ये 2 उधर गया तो 16 माइनस 2, ये 2 उधर गया तो ये हुआ 14। जब ये 14 हो गया तो हमें लगा कि क्यों नहीं फिर एक बार स्क्वायर करें, और एक बार और स्क्वायर करेंगे तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी। स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 4 का 16 14, अभी जो आया था 14, 16 में 2 लेस किया 14, और 14 का जो स्क्वायर किया तो 196, और यहां जो आया होगा 2ab में 2, उसको लेस कर दिया तो 194। बोलिए, इसका नेचर समझ में आने पर आप तुरंत इसे कर सकेंगे या नहीं? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको कैलकुलेशन का एक बड़ा पार्ट मन में करना है। चीजें जब समझ में आएंगी तो कैलकुलेशन मन में होने लगेगा। थोड़ा कॉपी में करेंगे, थोड़ा मन में करेंगे, थोड़ा कॉपी में करेंगे, थोड़ा मन में करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें आंसर चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये जो सर्ट्स का नेचर है थोड़ा समझिए आप। ये x इज इक्वल टू जो लिखा है ना 7 माइनस 4√3, और कहता है कि x प्लस 1/x बताइए। इस तरह का अक्सर ही आएगा। आप थोड़ा समझिए, ये जो 7 माइनस 4√3 है, इसको किन्हीं हालात में भी यदि हम 7 प्लस 4 इससे गुना करने में सक्षम हो जाएं, तो ऐसा होने पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, और ऐसा होने पर ये 49 माइनस 48 होगा। कैसे? 4 इंटू √3 इंटू 4 इंटू √3, ये हुआ 16, ये हुआ 3, 16 इंटू 3 48 माने 1, और यही इसकी विशेषता है। ये आपको बार बार करना होगा और ये बड़ा सुंदर रिजल्ट देगा। और जब एक बार समझ जाइएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम अगर इसे 1/x यदि निकालते हैं तो 1 जो ये होना है, और इसे हम 7 प्लस 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि क्या होना है, इसे 1 होना है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल, 7 7 14 इज द आंसर।
14 इज द आंसर। ऐसा अक्सर ही होगा जब x का वैल्यू जब इस तरह से इरेशनल नंबर या सर्ट्स के रूप में होगा, तो आप देखेंगे कि 1 बाई करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना 1 या 2 ऐसा ही कुछ आता है, एक सिंपल सा होल नंबर आता है और उसे सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब आप जरा देखिए, ये नीचे हम लोग कर चुके हैं इसको, तो ये तो जानते हैं ये क्या हुआ सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49 और 4 रूट 3 स्क्वायर मतलब 48 मतलब 1। तो आप जरा बोलिए कि हम x बोलें और 1 बाई एक्स बोलें, तो जरा देखिए देखिए देखिए, यही तो आया ना, यही तो आया ना, और ये 14 हुआ, यही था वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे 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 और अगर आप लगातार अलजेब्रा की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 ठो आम, आधा आम, 2 मैंगोज, हाफ मैंगोज, 2.5 मैंगोज, 2.5 mangoes, mangoes, mangoes. This is mangoes. इसको डबल कर दिया 64। देखिए मैंने डबल किया, नहीं समझे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। 5 से नहीं काटते, डबल कर देते हैं और 2 वहां जाके क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 120। ये कैसे हुआ मैं करके दिखाऊंगा, जस्ट वेट, ये कैसे होगा, लेकिन ये आप मन में तुरंत कर सकेंगे। कैसे करूंगा, तो जब यहां आप आ जाते हैं तो ये 2 का कितना पावर है चाहिए, तो आप मुझे बताइए 128 जो है 64 इंटू 2 हुआ, तो इंटू 2 हुआ, 1 2 तो हुआ, और 64 8 का स्क्वायर होता है और 8 में 3 2s होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 इंटू 8 में 3 3 6 हुआ ना, और एक और 2 7, यानी कि 7 आंसर, यानी कि 7 आंसर। ये कैसे हुआ देखिए, ये हुआ 2 टू द पावर x बाई 2 माइनस 1, दैट मीन्स कि हाफ, दैट मीन्स कि हाफ, और ये 2 निकल गया, दैट मीन्स कि ये 2 ठो आम, आधा ठो आम, अढ़ाई ठो आम, अढ़ाई ठो आम, आम, मैंगो मैंगो मैंगो, that means 5 by 2 this। अरे नहीं समझे, चलिए भाई नहीं समझे तो 2 to the power x को हमने कॉमन लिया, लीजिए। अब समझे कि नहीं समझे, अब तो समझे ना, ठीक है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए हमें निकालना है 3x³ माइनस 9x इक्वल्स व्हाट, ये हमें निकालना है और हमें दिया हुआ क्या है, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3। अरे इसका मतलब है 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 टू द पावर 1 बाई 3, उसी तरह का जो पहले था। आप पहले मुझे बताइए इसको कि ये 3 का पावर 1 बाई 3 तो तभी हटेगा ना जब हम लोग इसका पावर 3 करेंगे, नहीं समझे। जैसे 3 का पावर 1 बाई 3 है, जब तक इसे क्यूब ना करेंगे तब तक तो ये निकलेगा नहीं। भाई हमें तो क्यूब चाहिए, तो थोड़ा सोचिए कि इसका भी क्यूब चाहिए, इसका भी क्यूब चाहिए, पावर 3, यानी a प्लस बी माने तो a का क्यूब भी चाहिए, b का क्यूब भी चाहिए। क्यूब कर देते हैं, क्यूब करते ही तो आंसर हो जाता है। अगर हम x क्यूब करते हैं तो a प्लस बी क्यूब, a क्यूब माने 3, देखिए यहां लिखता हूं, a क्यूब माने 3, b क्यूब माने 1 बाई 3 प्लस 3ab कैंसल्ड into a plus b answer. This is 10 by 3. 10 by 3. That means x cube minus 3x
10/3, 10/3, 3, 3, 3 आंसर। यही तो था ना, 3 is taken as common, यही तो पूछा था ना, 10 is the answer। हाँ, कैसे हुआ करके दिखाता हूं। तो देखिए ये क्या है, a प्लस बी। हमने जब इसको क्यूब किया, मैंने मतलब ऐसे हम लोग क्यूब किए, जब हम लोग ऐसे क्यूब किए तो ये क्या होता है, ए क्यूब। अभी हम जो लिखे थे ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, प्लस बी क्यूब 1 बाई कर दीजिए, 1 बाई, इसका मतलब क्या होगा बी क्यूब, इसका मतलब क्या होगा नीचे, प्लस 3a बी, देखिए 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 ये तो कैंसिल होगा, और a प्लस बी, ये तो x है ना, ये x है ना, यही तो मैंने लिखा ना, 3x, और a क्यूब तो समझ रहे, 3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू x। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद हमने 3x को यहां लाया, इसको यहां लाए तो क्या हो गया, x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 10/3, और इसे सॉल्व किया तो दिख रहा है, दिस इज 10 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, अगर आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस, उसके फॉर्मूले को जिस तरह से जनरेट किया गया, उस जनरेशन को आप समझ जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें लगता है कि क्या करें, कहां से शुरू करें। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए जिसमें रियल में प्रॉब्लम होता है, और सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। जरा देखिए इसको, हम लोग चाहते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे साइक्लिक बना दें, जो हर जगह नजर आए। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तीनों है ना, a प्लस बी में नहीं है, b प्लस सी में नहीं है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक। ये वैल्यू हमको इसका चाहिए, तो हमें इसका शेप चाहिए, समझना है। जरा आप सोचिए सोचिए कि ये जो 5th नंबर क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, बी वाई प्लस सी जेड। बी वाई प्लस सी जेड है, थोड़ा देखिए तो यहां पर बी स्क्वायर में सी जेड प्लस ए एक्स है, सी स्क्वायर में ए एक्स प्लस बी वाई है। ये कुछ डिमांड करता है, इशारा करता है कि क्यों नहीं हम ऐसे लिख दें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो यहां भी हो जाएगा ना, ए एक्स सी जेड है, बी है ना बी स्क्वायर, बी वाई लिख दें दोनों ओर, तो ये साइक्लिक आ जाएगा, साइक्लिक। और यहां भी एक सुंदर सा नंबर आएगा, ए प्लस एक्स। ये ए प्लस एक्स हमको चाहिए। क्या करें क्या करें क्या करें, जरा देखिए देखिए देखिए, ये तो एक साइक्लिक आ गया, हर जगह आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यही हमको चाहिए। अब आप समझिए कि इसको यहां ले आए तो 1/a प्लस एक्स होगा कि नहीं, और इसको यहां ले आए तो कितना सुंदर रिजल्ट आ रहा है, जरा देखिए। ये एक देखने का मतलब आंसर है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, x, तो हम लोग x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों हो तो आ गया ना, आ गया x बाई ए प्लस एक्स। क्या आया, x है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यानी अगला भी करेंगे तो y बाई आएगा ना, y बाई बी प्लस वाई, तो क्या आएगा, बी वाई बाई वही बी वाई बाई उसी तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। देखिए उसी तरह से, यानी नेक्स्ट पे भी वैसे ही आएगा सी जेड, और सबको जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो क्या होगा, ऊपर का ऐड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और नीचे भी वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। दिस इज कैंसल, मीन्स 1 इज द आंसर। देखिए जरा ध्यान से देखिए, 1 इज द आंसर, तो एक बार नन ऑफ दीज, 1 इज द आंसर, नन ऑफ दीज। यहां क्या आया,
ax by a plus x, by b plus y, cz by c plus z। ये लिखने की जरूरत नहीं है। x by एक लिखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है और उसके मुताबिक ये मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व होगा। आंसर इज 1। ये समझाना था क्योंकि जिन्हें डर लगता है, उन्हें रियल में डर लगता है, उन्हें सब कुछ साफ साफ चाहिए, इसलिए मैंने साफ साफ इसको लिखने का प्रयास किया कि थोड़ा धीरे धीरे करके बना के पहले देखिए कि आखिर होता क्या है। मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगा जो पहली बार देख रहे हैं और जिन्हें दिक्कत हो रही होगी कि इसे मैंने जिस तरह से निकाला, आप अगले वाले को भी इस तरह से धीरे धीरे निकालिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। थर्ड वाले को भी निकालिए, जब एक बार नेचर समझ में आ जाएगा फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। आइए सिक्स्थ नंबर देखिए। पहले भी शायद मैं ऐसे इस तरह का जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसका इस्तेमाल कर चुका हूं। स्क्वायर है a-3 होल स्क्वायर, b-4 होल स्क्वायर, c-z होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर का सम कहीं 0 होगा? तो जिनके स्क्वायर का सम 0 होगा वो सिर्फ 0 होंगे, नहीं तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अरे ये कोई मतलब ही नहीं है कि ये तीनों को ऐड कर दें, इसको भी 0 हो जाए। ठीक है, प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो कैंसिल होके 0 हो सकता है, लेकिन ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव कोई नहीं है और ऐड करके 0 है, तो हर किसी को 0 होना चाहिए, लड्डू होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब a-3 इज 0, b-4 इज 0, c-9 इज 0। इसके बाद कुछ भी लिखने की क्या जरूरत है? 9 and 4, 13 and 3, 16, 4 इज आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ ध्यान रहे, -4 +4 +-4 +-2 सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आइए मैं बताता हूं कैसे। देखिए पहले में क्या हुआ, a-3 इज इक्वल टू 0, तो a का मतलब हुआ 3, b-4 इज 0 यानी b हुआ 4, c-9 इज 0 तो c हुआ 9, होगा ना। तो हमें लेना है √a + b + c इज इक्वल टू √3 + 4 + 9 इज इक्वल टू √16 मतलब 4। ये स्क्वायर रूट जस्ट 1। अगर लिखा रहता है x² इज इक्वल टू 16 तब x लेते तो होता ±√16 यानी ±4, लेकिन x² नहीं है, ये तो लिखा हुआ 1 वैल्यू, √a + b + c। स्क्वायर रूट जो इसका 16 का लेंगे वो हुआ +4। ये याद रहे, ये गलती मत कीजिएगा, प्लस माइनस मत लिख दीजिएगा। कई जगह मैगजीन में मैंने देखे यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ था, सही नहीं है, ओनली 4 इज आंसर। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन। ये देख के आपको समझ में आएगा, एक रिलेशन दिया है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। जैसे ही आप सोचेंगे कि ये तो कोई फॉर्मूला था ना, x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू कुछ होता था, x + y + z into something, and if x + y + z is 0 then the value is 0, this is answer। कैसे मैं निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूले की याद दिलाता हूं आपको। इधर जैसे a³ + b³ + c³ -3abc, ये a + b + c, फिर a² + b² + c² -ab -bc -ca। इसमें अगर a + b + c 0 हो जाए तो इसका मतलब 0 इंटू कुछ भी रहेगा ये 0 होगा। देखिए बस इसी का इस्तेमाल, हमने इसको ऐसे समझा a³ +
बी क्यूब, ओके, प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, जल्दी बोलिए, इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा भाई? ऊपर दिया हुआ है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और यही है ना, x प्लस वाई प्लस, देखिए, माइनस जेड प्लस माइनस जेड 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, सिंस दिस 0, सो 0 इज आंसर। समझ में आ गया होगा? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती जाएंगी, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाएगा, और फिर अलजेब्रा भी वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।